हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल कंपाउंड स्टार्ट किया था। केमिकल कंपाउंड में हम लोगों ने सिर्फ एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज उसी क्लास नोट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एसिड से पढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट से ढूंढकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी केमिस्ट्री आता है उस केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत कम समय में हम इसे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो पहला एसिड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं HCl। तो HCl का जो केमिकल नेम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इन हिंदी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस एसिड को म्यूरेटिक एसिड एंड हार्मोन एसिड के भी नाम से जाना जाता है। इस एसिड को म्यूरेटिक अम्ल और हार्मोन अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। इसे हार्मोन अम्ल क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे जो रीज़न है, हार्मोन एसिड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस या एंजाइम निकलती है। उस एंजाइम में इस HCl पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग हार्मोन एसिड भी कहा जाता है। अब इस HCl का काम क्या होता है हमारे पेट में? तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमच। यह हमारे पेट में भी, मानव के पेट में भी पाया जाता है। कौन? तो HCl। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका काम क्या है? इस HCl का काम क्या है? तो हमारे पेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ओके, हम लोग जो भोजन करते हैं उसके द्वारा बहुत सारे सूक्ष्म जीव, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु चले जाते हैं, उसे मारने का काम किसका है? HCl का। आफ्टर दैट एंजाइम दैट मीन्स पेप्सिन प्लस रेनिन, पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है। हमारे पेट में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम को सक्रिय बनाता है। कौन? HCl। तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय, एक्टिवेट कौन करता है? तो HCl। कौन करता है? HCl। आफ्टर दैट एसिडिटी, अम्लता। अब देखिए, इसके वजह से, HCl की वजह से एसिडिटी उत्पन्न होती है, अम्लता उत्पन्न होती है, पेट में जलन उत्पन्न होता है। इस अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग इनो या डाइजिन यूज करते हैं। इनो एंड डाइजिन इज अ मेडिसिन। ओके, इनो और डाइजिन का यूज करते हैं। तो इससे हमारा पेट कैसे ठीक हो जाता है? हमारे पेट में जो एसिडिटी रहती है उसे दूर हम लोग कैसे कर लेते हैं इस इनो और डाइजिन से? बिकॉज इस इनो और डाइजिन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइस पाया जाता है। यह क्या है? MgOH के होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एक बेस है। और जब हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल हो जाए तो हम लोग बेस डाल देते हैं, जैसे HCl और MgOH के होल ट्वाइस। जब हमारे पेट में HCl बना तो HCl में हमने दे दिया क्या? MgOH के होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया। ये दोनों रिएक्शन करके MgCl2, यानी यह एक लवण बना देता है और जल बना देता है, जिससे हमारे पेट में अम्लीयता जो रहता है वो दूर हो जाती है। अब MgOH क्या है? बेस है। और यह किस तरह का काम कर रहा है? एंटी एसिड, प्रति अम्ल के रूप में काम कर रहा है। अब प्रति अम्ल क्या होता है? तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ। प्रति अम्ल क्या होता है? तो हमारे पेट में जो एसिडिटी थी उस एसिडिटी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए जिस भस्म का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो दूर होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एसिड। यानी दैट मीन्स जो एसिडिटी खत्म करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल एंटी एसिड कहते हैं। अब देखिए, इस HCl का प्रयोग बाथरूम क्लीनिंग के रूप में, बाथरूम को साफ करने के लिए भी किया जाता है। इस एसिड का, HCl का प्रयोग। ओके, तो बाथरूम के साफ सुथरा करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? तो HCl का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण दिया गया है। तो गैल्वेनीकरण क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आयरन को, लोहे को जंग लगने से बचाते हैं और उस पर क्या करते हैं? जस्ते की परत चढ़ाकर उसे हम लोग जंग लगने से बचाते हैं। अब देखिए, तो जंग लगने से गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण करने से पहले, यानी उस पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले हम लोग उसे HCl के द्वारा धो भी सकते हैं। तो गैल्वेनीकरण से पहले आयरन को धोने में काम लिया जाता है। तो किसका? HCl का।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण क्या है, इससे क्या होता है। तो गैल्वेनीकरण एक प्रोसेस है जिससे हम लोग आयरन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं और जिससे क्या होता है तो उस पर जंग नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि गैल्वेनीकरण से पहले उस लोहे को क्या चीज़ से धोया जाता है, तो HCl से धोया जाता है। अच्छा, गैल्वेनीकरण में क्या चीज़ का परत चढ़ाया जाता है, तो जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। गैल्वेनीकरण से क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण से वस्तु में जंग नहीं लगती है, यानी आयरन में जंग नहीं लगता है। उसके बाद इस HCl का प्रयोग, नेक्स्ट जो प्रयोग दिया गया है, इसका यूज जो दिया गया है वो लेदर की क्लीनिंग करने में HCl का यूज होता है। अब देखिए लेदर क्या होता है, तो चमड़े या खाल जो होते हैं उससे क्लीनिंग, उसे साफ करने में HCl का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज टू क्लीन लेदर। ओके, आफ्टर देन इसके बाद एक्वारेजिया सोल्यूशन अम्लराज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया सोल्यूशन अम्लराज बनाने में HCl का यूज होता है। अच्छा, अम्लराज को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, रोयर वाटर, शाही पानी भी कहते हैं। अब देखिए अम्लराज में क्या क्या पाया जाता है, तो HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक का 3 रेशियो और नाइट्रिक एसिड का 1 रेशियो, यह क्या बनता है, अम्लराज बनता है। अम्लराज बनता है। उसके बाद नोबल मेटल। अब देखिए नोबल मेटल क्या होता है, तो वैसा मेटल, वैसा धातु जो कम रिएक्शन करे, जो किसी से जल्दी रिएक्शन ना करे। जैसे आयरन आयरन जो है वो ऑक्सीजन से जल्द ही रिएक्शन कर लेता है, जबकि Au Ag Pt, सोना चांदी और प्लेटिनम जो है यह रिएक्शन नहीं करता है। तो नोबल मेटल को धोने में, ये जो महंगे महंगे जो धातुएं हैं इन्हें साफ करने में एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। और एक्वारेजिया किससे बनता है, तो HCl से बनता है। यानी फिर से हम बताते हैं, एक्वारेजिया क्या है, अम्लराज क्या है, तो अम्लराज से हम लोग महंगे धातुओं को यानी नोबल मेटल को, यानी कम सक्रिय जो किसी से रिएक्ट ना करता है वह सब धातुओं को हम लोग धोने में काम लेते हैं। एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है, तो एक्वारेजिया किससे मिलकर बना हो रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 से मिलकर बना रहता है। उसमें क्या रेशियो में रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रहता है, जबकि HNO3 1 के रेशियो में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग दूसरा अम्ल पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड जो अम्ल है वो H2SO4 है, सेकेंड एसिड H2SO4, दैट्स केमिकल नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, तेल का थोथा। तो क्वेश्चन पूछेगा तेल का थोथा किस एसिड को कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को कहा जाता है। आफ्टर देन किंग ऑफ एसिड भी इसे कहा जाता है, इसे हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं। किसे, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। क्यों, बिकॉज इट इज़ हाई रिएक्टिव, क्योंकि यह ज़्यादा सक्रिय होता है। सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है वह बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। अभी हमने इसे अम्लों का राजा कहा, और इसे रसायनों का भी राजा कहा जाता है। इसे किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का भी राजा कहते हैं, रसायनों का भी राजा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे HCl हमने डाल दिया है, यहाँ पे होना चाहिए H2SO4। इसे किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का भी राजा कहा जाता है। ओके, H2SO4 जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे HCl हमने गलत लिख दिया है। किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा किससे कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं। इस किंग ऑफ एसिड, अम्लों का भी राजा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह हाई रिएक्टिव होता है, यह बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। बैटरी एसिड में, जो बैटरी में अम्ल जो डाला जाता है उसमें डिस्टिक वाटर और H2SO4 होता है। डिस्टिक वाटर कितना परसेंट था, 62%, और H2SO4 कितना परसेंट, तो 38% पाया जाता है। आफ्टर देन फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी अग्निशामक यंत्र में भी H2SO4 का प्रयोग होता है। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो H2SO4। अब देखिए अग्निशामक जो यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो यंत्र होता है, डिवाइस होता है, उसमें ना 2 चेंबर पाया जाता है। एक में होता है H2SO4 और दूसरे में होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, खाने वाला सोडा पाया जाता है। अब जब हम लोग इसे कंप्रेस करते हैं, जब दबाते हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन मिलकर बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से बन गया जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने में हेल्पफुल रहता है। आफ्टर देन देखिए ये HCl
HCl भी बनाने में, डिटर्जेंट भी बनाने में, फर्टिलाइजर्स भी बनाने में काम आता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में प्रयोगशाला में प्रयोग आता है। डिटर्जेंट अपमारक बनाने में, फर्टिलाइजर्स खाद उद बनाने में, उर्वरक बनाने में, फैक्ट्री में काम आता है। तो क्या चीज़ का, तो हम लोग H2SO4 पढ़ रहे हैं, तो यानी HCl, डिटर्जेंट और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर देन H2SO4 और HNO3 अम्ल वर्षा में पाया जाता है। जो यह H2SO4 होता है और HNO3 यह अम्ल वर्षा में पाया जाता है। इसके मेन कंपोनेंट है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा का मेन कंपोनेंट कौन है? H2SO4। अच्छा, यह अम्ल वर्षा होने के कारक कौन है, इसके जिम्मेवार कौन है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 अम्ल वर्षा कराने वाले गैस है। और इसके मेन कंपोनेंट कौन है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ यूज अ लेड स्टोरेज बैटरी। और इस H2SO4 का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में भी प्रयोग किया जाता है। इस pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, इस एसिड रेन का pH वैल्यू कितना होता है? तो लेस देन 5.6। इतना ही हमें H2SO4 के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? HNO3 नाइट्रिक एसिड, थर्ड एसिड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एसिड रेन अम्ल वर्षा में पाया जाता है। यह HNO3 जो है, यानी यह जो है अम्ल वर्षा में भी पाया जाता है। तो अम्ल वर्षा में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो H2SO4 और HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, एक्वारेजिया बनाने में भी काम आता है। एक्वारेजिया क्या होता है? तो हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे, अम्लराज जो पढ़े थे, जो महंगे मेटल धोने के लिए जो काम में आता था, एक्वारेजिया अम्लराज, उसे बनाने में क्या चीज़ का प्रयोग होता है? HNO3 का प्रयोग होता है। अम्लराज बनाने में HCl और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अम्लराज क्या होता है? तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जो महंगे धातु होते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस सब को धोने के लिए हम लोग अम्लराज का, एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। इसे बनाने के लिए HCl प्लस HNO3 का प्रयोग होता है। अब देखिए, एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका काम आता है। विस्फोटक पदार्थ दैट मीन्स बारूद, बम जो बारूद होते हैं, इस ऐसे मेटल्स भी, ये सब चीज़ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो HNO3 का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला विस्फोटक पदार्थ में गन मेटल, बारूद के बारे में। तो बारूद की जो खोज किया था रोजर बेकर ने किया था। इस बारूद का खोज कौन किया था? यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बारूद का, गन पाउडर का कौन खोज किया था? तो रोजर बेकर। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें HNO3 प्लस KNO3 जिसे सोडा कहते हैं, सल्फर प्लस चारकोल पाया जाता है। तो गन पाउडर में क्या क्या पाया जाता है? HNO3, KNO3, सल्फर, चारकोल पाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जो बारूद में जो साउंड जो उत्पन्न होती है, जो साउंड आती है, वह किसके कारण आती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर और पोटेशियम के कारण उसमें साउंड उत्पन्न होता है। बारूद में या गन पाउडर में जो साउंड उत्पन्न होता है वो सल्फर और पोटेशियम के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? TNT। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं TNT। TNT का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्राई नाइट्रोटोलुएन होता है। इसका फॉर्मूला C7H5O6N3 होता है। अब TNT क्या है? तो TNT, RDX, ये सब एक विस्फोटक पदार्थ है जैसे कि बारूद है। अब TNT का खोज कौन किया था? तो जोसेफ विल्बर्ट। कब? 1863 में। अब हम लोग पढ़ेंगे RDX। RDX भी क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। जिसकी खोज कौन किया था? हैनिंग ने इसकी खोज की थी। RDX का खोज कौन किया था? हैनिंग। अब देखिए, इसका जो फुल फॉर्म जो होता है वो होता है, इसका केमिकल जो नेम होता है वो क्लोरो सॉरी केमिकल नेम, RDX का जो केमिकल नेम या रासायनिक नाम जो होता है वो साइक्लो ट्राई नाइट्रो मिथाइल ट्राई नाइट्रो एमाइन होता है। फिर से, RDX का केमिकल नेम या रासायनिक नाम जो होता है वो साइक्लो ट्राई नाइट्रो मिथाइल ट्राई नाइट्रो एमाइन होता है। यह RDX क्या चीज़ से बना होता है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इस RDX का भी HNO3 से ही RDX बनता है। RDX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। आफ्टर देन, अब इस देखिए, RDX का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6N6O6। इस RDX को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका में हम लोग इसे साइक्लो
नाइट के नाम से जानते हैं और इटली में T4 के नाम से जानते हैं, जबकि जर्मनी में इसे हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। RDX को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। RDX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला जो होता है C6H5COOH होता है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसको इसको जो हम लोग काम में लेते हैं, यूज़ इन फूड प्रिजर्वेशन, इसे हम लोग खाद्य सामग्री को सुरक्षा रखने में काम लेते हैं। और किस प्रकार के भोजन? तो लिक्विड, तरल पदार्थ का जो तरल टाइप का जो भोजन होता है उसे हम लोग सुरक्षा उससे बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सॉस हो गया। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, इसका प्रयोग दवाइयाँ भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड इसका एक और नाम है, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। इट इज़ यूज इन आई वाश एंड आई ड्रॉप, इसका प्रयोग आँख को धोने में या आई ड्रॉप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? तो बोरिक एसिड का। यह एंटीसेप्टिक, कटे या जलने पर जो क्रीम बनाते हैं उसमें भी काम आता है। यह एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में काम लगता है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है? तो वह क्रीम जब कटे या जलने हुए स्थानों पर जो लगाया जाता है उस क्रीम को एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यह विनेगर सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसमें कितना परसेंट पानी होता है? तो 95% पानी और 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। इसका प्रयोग हम लोग फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को सुरक्षा रखने में, जैसे अचार चटनी को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग यह कपड़ों से जंक, दाग को हटाने में यूज होता है। जो हमारे कपड़े में दाग धब्बे जो लग जाते हैं उससे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह टमाटो, पालक, स्पिंच में पाया जाता है। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटो और पालक में पाया जाता है। टमाटो में ज़्यादा पाया जाता है और ये इसका जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे पेट में ऑक्जेलिक एसिड की वजह से हमारे पेट में स्टोन बन सकता है, पथरी बन सकता है। और उस पथरी में क्या पाया जाता है? तो पथरी में कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। पथरी होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। और कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaC2O4 होता है। फिर से, जो हमारे पेट में जो पथरी होने का कारण क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो पथरी होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। और इस स्टोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaC2O4। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैक्टिक एसिड। तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यूज़ क्रीम तथा लोशन बनाने में। तो इसका यूज़ क्रीम और लोशन बनाने में किया जाता है। किसका? तो लैक्टिक एसिड का। अब हम लोग पढ़ेंगे सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल संतरा, नींबू, अंगूर में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। यह कोल्ड ड्रिंक के बोतल में भरा जाता है। इस कार्बोनिक एसिड का प्रयोग जो कोल्ड ड्रिंक के जो बोतल होते हैं उसमें भरा जाता है। जैसे हम लोग खोलते हैं तो एक बैग ऊपर की ओर फेंकता है तो वही कार्बोनिक एसिड रहता है उसमें। अब देखिए H2+CO2, तो इसका फॉर्म इससे रिएक्शन होता है H2CO3। अब देखिए उसके बाद टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। यह टर्मरिक इमली में पाया जाता है। यह जो टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली में पाया जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग जो होता है केक बनाने में, जब हम लोग NaHCO3, केक को फुलाने के लिए NaHCO3 सोडा, जब केक में जब सोडा वोडा डाला जाता है तो उससे कड़वेपन को कम करने के लिए टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यानी केक में जब NaHCO3 डाला जाता है तो उससे कड़ापन जो उसमें आ जाती है केक में, तो उस कड़वेपन को कम करने के लिए हम लोग टार्टरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। आफ्टर देन अब हम लोग कुछ देखते हैं कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एप्पल में कौन सा? यानी सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। बटर में ब्यूटेरिक एसिड। लेमन में और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। पेन किलर में सैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद कच्चा आम में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पक्का आम में मैलिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड पाया जाता है।
आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।